गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों पुरानी है। गुरु का मतलब होता है जीवन में से अंधकार को दूर कर प्रकाश को फैलाने वाला, आत्मा के साक्षात्कार को कराने वाला। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन महर्षि व्यास का न सिर्फ जन्म हुआ था बल्कि उन्होंने ब्रह्म सूत्र को लिखने का आरंभ भी किया था। इसके अलावा दोस्तों, योग सूत्र में माना जाता है कि इसी दिन आज से 15,000 साल पूर्व आदि योगी शिव जी को समाज में दुनिया ने देखा था और पहली बार देखा था। उस वक्त शिवजी ध्यान मग्न थे और उनके शरीर में से कोई हलन चलन नहीं दिख रहा था। इस अवस्था को देख के दुनिया उनसे डर के भाग गई थी। सिर्फ 7 पुरुष ऐसे थे जो बिना डरे वहाँ पे रुके हुए थे और वो इस अवस्था का आनंद लेना चाहते थे। कुछ पल में शिवजी की आंखों से अश्रु बहते हुए दिखे। ये 7 ऋषि वहाँ पे टिके हुए थे। कुछ पल बाद शिवजी ध्यान से बाहर आए और उन्होंने उन्हें देख के वहाँ से जाने के लिए बोला, बट वो 7 पुरुष वहाँ से नहीं जाके उनसे सीखने के लिए पूछा। तब शिवजी ने उन्हें ध्यान की कुछ मूल अवस्थाएं बता के फिर से वो ध्यान मग्न हो गए। इस तरफ 7 पुरुष उस ध्यान अवस्था का प्रयास शुरू किए। दिन बीतने गए, महीने बीतने लगे, साल बीतने लगे। 84 साल बाद शिवजी ने फिर से आंखें खोली। तब इन 7 पुरुषों ने देखा तो उन्हें वहाँ पे शिवजी नहीं दिखे बल्कि उनके बदले वहाँ पे गुरु रूपी प्रकाश पुंज दिखा, जो समय था दक्षिणायन का। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वह पल है जब सूर्यदेव मिथुन राशि में आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेशते हैं और ये 7 पुरुष वही है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन संत कबीर की एक पंक्ति याद आ रही है। गुरु गोविंद दोनों साथ खड़े हैं, पहले किसके लागू पाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शास्त्रों में बताया है कि अगर किसी अवस्था में गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों साथ खड़े हो तो भी पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही गोविंद की यानी कि ईश्वर की पहचान करवाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। दोस्तों, गुरु का शाब्दिक मतलब समझे तो गुरु मतलब बृहद यानी कि सबसे बड़ा, जो ज्ञानी है वह। और विज्ञान की बात करें दोस्तों तो गुरु ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। हालांकि सूर्य ग्रह गुरु से 10 गुना बड़ा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ ग्रह तथा इच्छित फल प्रदान करने वाला माना गया है। गुरु खुश तो कुंडली बलवान। वैसे ही दोस्तों, संसार में मुश्किलों से बचना चाहते हो तो अपने गुरु, बुजुर्ग और माता पिता, जो कि किसी भी इंसान के सबसे पहले गुरु हैं, उनका मान सम्मान एवं आदर सत्कार करना न भूलें। दोस्तों, अगर वे खुश हैं तो समझ लो कि आपकी कुंडली बलवान हो रही है। यहाँ शास्त्रों में माता पिता को प्रथम गुरु इसलिए बताया है दोस्तों, क्योंकि वह माता पिता ही है जो हमें खाना पीना, चलना, अच्छे बुरे कर्म की समझ सिखाते हैं। वह माता पिता ही है दोस्तों जो कि सांसारिक ज्ञान लेने के लिए हमें शिक्षालय भेजते हैं। और वह माता पिता ही है दोस्तों जो हमें सबसे पहले भगवान के पास भी ले जाते हैं। अतः सबसे पहले गुरु आपके घर में रहे हुए माता पिता है दोस्तों। आज ये जान के बहुत दुख होता है दोस्तों कि भारत देश, जहाँ पे माता पिता को भगवान बताया गया था, मातृदेवो पितृभवो का यह देश था, आज देश में 700 से ज़्यादा वृद्धाश्रम है और 7 लाख से ज़्यादा माता पिता वृद्धाश्रम में है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर अपने कुंडली को बलवान करना चाहते हो, गुरु ग्रह को बलवान करना चाहते हो, तो अपने माता पिता को वापस अपने घर में लाके उनका आदर सत्कार करो।
क्योंकि दोस्तों कुंडली में कितने भी ग्रह बलवान हो, उच्च के हो या दिग्बली हो, कोई भी आपको सुखी नहीं कर सकता है। कहीं भौतिक सुख की प्राप्ति हो भी जाए तो भी आंतरिक सुख की कमी सदैव चुभती रहेगी। अतः इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उठते ही आप अपने माता पिता के आशीर्वाद लें, उसके बाद अपने शिक्षा गुरु के आशीर्वाद लें और उसके बाद फिर भगवान के आशीर्वाद लें। दोस्तों हो सके तो आज के दिन पीला वस्त्र पहने, अगर ना हो सके तो महिलाएं पीले कलर की चुन्नी साथ रख सकते हैं, पुरुष पीले कलर का रुमाल साथ रख सकते हैं। दोस्तों आज के दिन पूरे दिन सिर पे चंदन का टीका लगाए रखें। दोस्तों ये वो दिन है जब शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। आज के दिन अगर आप किसी को कुछ सिखा सको तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सिखा सकते हो तो आप आज के दिन शिक्षा का दान भी दे सकते हो। किसी गरीब अनाथ बच्चे को पुस्तक या किताब या पेन जैसी चीज़ें दे सकते हो। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।